हरिद्वार। इसी भूमि को देवात्मा हिमालय के दिव्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं गंगा पहली बार पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इसी दिव्य तथा रमणीक स्थल पर स्थित है लगभग 200 एकड़ में स्थित युग तीर्थ शांति कुंज। युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्माचार्य जी तथा वंदनीय माता भगवती देवी द्वारा सन 1971 में स्थापित शांति कुंज नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के एक विराट आंदोलन के रूप में उभरा है। ऋषि युग्म प्रणीत उज्जवल भविष्य के अवतरण के संकल्प को साकार करने को दृढ़ प्रतिज्ञ शांति कुंज का सूत्र वाक्य है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। लगभग 5 दशक पूर्व आचार्य श्री ने एक ऐसे समग्र शिक्षा केंद्र की संकल्पना की थी जहां मानवीय मूल्यों को समर्पित युवा पीढ़ी का निर्माण किया जा सके। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की कल्पना साकार हुई सन 2002 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ। दिल्ली देहरादून नीति पास हाईवे पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस विश्वविद्यालय को आधुनिक गुरुकुल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित ये विश्वविद्यालय लगभग 85 एकड़ क्षेत्र में फैला है। प्राचीन नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालयों की परंपरा में विकसित किए जा रहे इस शिक्षण संस्थान में प्राचीन भारतीय विज्ञान के अंगों योग, आयुर्वेद, ज्योतिर्विज्ञान और जीवन साधना के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन और शोध पर यहां विशेष ध्यान दिया गया है। विश्वविद्यालय वर्तमान में योग विज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य, व्यावहारिक योग एवं मानव उत्कर्ष, नैदानिक मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस, पत्रकारिता एवं जनसंचार, भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन अध्ययन, एप्लाइड एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री प्रदान कर रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत मानव चेतना एवं वैकल्पिक चिकित्सा, योग चिकित्सा एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष, पत्रकारिता तथा एनिमेशन एवं विजुअल इफेक्ट्स के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। योग विज्ञान, समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन, ग्राम प्रबंधन तथा धर्म विज्ञान विषयों में 6 माह के विशेष सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। बीए एवं बीएससी के 5 इंटीग्रेटेड कोर्सेज की सुविधा भी यहां उपलब्ध है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ यहां अंग्रेजी, देव भाषा संस्कृत सहित विभिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को निष्णात किया जाता है। पूर्णतः आवासीय इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों के लगभग 1000 विद्यार्थी साथ साथ रहकर एक समय में विद्याध्ययन करते हैं। इनमें देश के 20 से अधिक प्रांतों के अलावा कई देशों के विद्यार्थी शामिल हैं। पाठ्यक्रम की अवधि खत्म होने के बाद विषय का व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिए इंटर्नशिप कराई जाती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने इंटर्नशिप की नई परिभाषा गढ़ी है, जिसके अनुसार समाज के लिए उपयोगी लोक सेवी कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी तैयार करने हेतु सभी विषयों में 3 माह की अवधि इंटर्नशिप हेतु रखी गई है। वर्ष 2002 से 2009 तक हिमाचल से लेकर तमिलनाडु तक और राजस्थान से लेकर सिक्किम तक 22 से अधिक राज्यों में विश्वविद्यालय की 559 टोलियों ने देव संस्कृति के आलोक को पहुंचाया है। इन टोलियों ने 12,500 से अधिक 5 दिवसीय योग शिविर और 24,000 से ज्यादा स्वास्थ्य प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण जैसे अन्य कार्यक्रम संपन्न कराए हैं। शिक्षा रोजगार परक हो, इस पर चिंतन प्रायः सभी शिक्षाविदों ने किया है, किंतु सामाजिक मूल्यों और दायित्वों की समझ विद्यार्थियों में पैदा की जाए, ये पहल देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने ही की है। ये जो 3 मंजिली भव्य इमारत है वो विश्वविद्यालय का मुख्य भवन है।
यहीं से देव संस्कृति विश्वविद्यालय की समस्त प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। आर्यभट्ट भवन, ये विशाल इमारत विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय है। यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शन, मनोविज्ञान, इतिहास और भारतीय संस्कृति आदि विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। साथ ही युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य भी यहाँ उपलब्ध है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ज्योतिर्विज्ञान, अध्यात्म और धर्म दर्शन पर दुर्लभ पुस्तकें भी यहाँ संग्रहित की गई हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के मूल उद्देश्यों में जीवन प्रबंधन तथा व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रशिक्षण देना प्रमुख है। इस हेतु वैज्ञानिक अध्यात्मवाद विभाग की स्थापना पृथक से की गई है। ब्रह्मांडीय ज्ञान विज्ञान के शिक्षण के लिए विश्वविद्यालय में कॉस्मोलॉजी विभाग कार्यरत है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या स्वयं श्रीमद् भगवत गीता, साधना और ध्यान के गुण सूत्र विद्यार्थियों को समझाते हैं तथा व्यक्तित्व परिष्कार हेतु उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। सारे शिक्षण के मूल में है यहाँ प्रत्येक पाठ्यक्रम आरंभ करने से पहले संपन्न होने वाले ज्ञान दीक्षा समारोह। एक विशेष वातावरण में कुलाधिपति स्वयं छात्र छात्राओं को दीक्षित करते हैं, जिसका प्रभाव शिक्षण काल में सदैव रहता है। विद्यार्थियों को शिक्षण से संबंधित आधुनिक साधन सुविधाएं भी निःशुल्क प्रदान की गई हैं। इंटरनेट शिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण सभी पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग है। विश्वविद्यालय भवन के ठीक सामने स्थित है प्रज्ञेश्वर महादेव का मंदिर। इस दिव्य शिवालय में विराट शिवलिंग स्थापित है। नैसर्गिक वातावरण में सूरम हरियाली के बीच ये मंदिर ध्यान साधना के लिए आदर्श स्थल है। ये पूरा परिसर मुख्यतः एक रिंग रोड के इर्द गिर्द विकसित किया गया है। महाकाल मंदिर के दाहिनी ओर के मार्ग में कुलाधिपति जी का कार्यालय है। यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भेंट परामर्श तथा विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों का संचालन करते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय है और ये जिन मूल्यों मानकों के ऊपर आधारित है, उससे एक नए मानव को गढ़ने की, एक नए युवा को गढ़ने की कार्यशाला ऐसे बनाया गया है। वास्तव में इस विश्वविद्यालय के स्पिरिचुअल एम्बियंस से भरे हुए वातावरण में आने के बाद पता चलता है कि यहाँ आना कितना सार्थक रहा। जो यहाँ आया, जो यहाँ आकर के रुका, जिसने यहाँ आकर के देखा, उसने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ रहने वाले बच्चे, यहाँ रहने वाला टीचिंग स्टाफ निश्चित रूप से एक गंगा की गोद, हिमालय की छाया और परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी के सानिध्य में रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे विश्वविद्यालय जो पुराने ज़माने में होते थे, हिमालय की कंदराओं में, हिमालय की उपत्यकाओं में, ऐसे विश्वविद्यालयों के निर्माण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जो सीमेंट कंक्रीट के बनते हैं उनसे ज़्यादा बेटर ये है। हमने विषय भी सारे के सारे भारतीय संस्कृति से प्रधान विषय रखे हैं और जैसा कि आप इसके परिचय के बारे में जान चुके हैं कि ये विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने आप में यूनिक है, आवासीय है। जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों के ऊपर हम पूरा ध्यान देते हैं, उनके जीवन निर्माण के प्रति ध्यान देते हैं। गीता और ध्यान के माध्यम से, आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस के माध्यम से उनको समझाते हैं कि जीवन विद्या क्या है, जीवन विद्या को कैसे जीवन में उतारें। ये सारा का सारा क्रम जो है और विश्वविद्यालय में नहीं चलता। इसलिए आगे चल के मैं समझता हूँ कि ये विश्वविद्यालय का जो पैटर्न है, ये सभी के सभी यूनिवर्सिटीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा और यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र सिस्टम है जो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो कॉलेजिएट एजुकेशन स्टार्ट होती है उसको चेंज कर सकता है। सारे देश में देव संस्कृति विश्वविद्यालय को कॉपी किया जाना चाहिए ताकि ये पैटर्न अगर मल्टीप्लाई हो गया तो मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति प्रधान शिक्षा हो सकेगी और इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वरिष्ठ शिक्षकों के लिए आवास भवन है, जहां विजिटिंग फैकल्टीज तथा बाहर से आए विशेषज्ञों की आवास व्यवस्था है। कण्व, संदीपनी, शौनक, अगस्त्य आदि आवासीय भवन हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के अधिकारी, आचार्य, कर्मचारी तथा कार्यकर्ता निवास करते हैं।
चूंकि ये विश्वविद्यालय गुरुकुल परंपरा के आधार पर विकसित किया जा रहा है, अतः यहाँ विद्यार्थियों के निवास आदि की समुचित व्यवस्था यहाँ निर्मित कई छात्रावासों में की गई है। ये है पाणिनि भवन, श्री अरविंद भवन एवं संघमित्रा भवन, जिनकी बाह्य एवं आंतरिक व्यवस्थाएं देखते ही बनती हैं। इसी के पास निर्मित है भोजनालय भवन, जहां छात्र छात्राओं के सामूहिक भोजन की व्यवस्था है। भोजन सुरुचिपूर्ण और पौष्टिक हो, इस बात के साथ साथ सात्विकता और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। वैदिक कालीन भारत की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण हमारे पूर्वजों का प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव और गौ आधारित कृषि रहा है। उसी प्राचीन भारतीय जीवन शैली के पुनर्जीवन का एक प्रयास किया जा रहा है विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित इस गौशाला के माध्यम से। यहाँ विशुद्ध भारतीय प्रजाति की लगभग 150 गौएं पाली जा रही हैं। इस गौशाला में नियमित गायत्री यज्ञ किया जाता है। वातावरण शुद्धि के साथ साथ गायों के विकास पर भी इनका अच्छा प्रभाव उनके व्यवहार में स्पष्ट नजर आता है। यह गौशाला आदर्श ग्राम विकास विभाग का अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से गौ आधारित चिकित्सा पद्धति को भी विकसित किया जा रहा है। अग्निहोत्र यज्ञ विज्ञान एवं यज्ञोपैथी पर विश्वविद्यालय में चल रहे रिसर्च इस प्राचीन विद्या को और प्रामाणिक बनाते हैं। यह है फार्मेसी भवन, जहां हिमालय से लाई गई दुर्लभ और दिव्य औषधियां तैयार की जाती हैं। आयुर्वेद संबंधी परिशोधन के पश्चात यहीं इनकी पैकिंग की जाती है। विभिन्न रोगों के लिए चूर्ण तथा चाय के विकल्प के रूप में प्रज्ञा पेय भी यहीं बनती है। सन 2002 में स्थापित इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड सरकार के एक्ट द्वारा की गई है और भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC से इसे विधिवत मान्यता प्रदान की गई है। यह विश्वविद्यालय अभी अपने निर्माण के दौर से गुजर रहा है। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवा वायुनानि विद्वान् यूयोऽध्यास्मात् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। हे मूलदेव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्वहारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। हे मूलदेव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्वहारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। यह सूक्ष्म कुल पिता का सानिध्य बन गई है, उनके अमोघ चिंतन की शक्ति अक्षयी है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत अनुष्ठान के अवसर पर पधारे महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं भाव भरे हृदय से अपने विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से अभिनंदन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय हमने कुछ सपने संजोए थे, कुछ संकल्प किए थे। हमारा सबसे पहला संकल्प था कि इस विश्वविद्यालय को ढर्रे पर चलने वाली शिक्षण संस्था तक नहीं सीमित रखने दिया जाए। हमारे इस आंदोलन के 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है आध्यात्मिक मानवतावाद, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। दूसरा है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक मानवतावाद की यदि हम संक्षिप्त व्याख्या करें तो यह बस इतनी है कि अपने व्यक्तित्व की शक्तियों को विकसित करके मानव कल्याण के लिए समर्पित होना। हम अपने अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को इसके लिए ट्रेन कर रहे हैं। हमारा दूसरा सूत्र है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। इसकी व्याख्या में हम केवल इतना कहेंगे कि हमारा हृदय पवित्रता से भरा हो और हमारे मस्तिष्क में वैज्ञानिक प्रयोगों को ताना बाना बुना जाता रहे, तो ही यह सूत्र सार्थक होता है। हार्ट फिल्ड विद स्पिरिचुअल प्योरिटी and mind knitting the web of scientific experimentation can produce miracles for the society and prevent misuse of scientific resources. हमारा दूसरा संकल्प है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय से उठ खड़ा होने वाला युवा आंदोलन ज्ञान क्रांति के अग्निपथ पर तेजी से बढ़ चले। हमारा तीसरा और अंतिम स्वप्न संकल्प विश्वविद्यालय के अस्तित्व से जुड़ा है। वह यह है कि हमारे स्वप्न और संकल्प हमारे अकेले के स्वप्न और संकल्प न रहें। अपने विश्वविद्यालय का प्रत्येक युवा इसे अपना स्वप्न संकल्प बनाए। इसके अग्नि स्फुल्लिंग भारत के प्रत्येक शहर और गाँव में रहने वाले युवकों तक पहुँचे।
अपने राष्ट्रपति से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपने विकसित भारत का जो स्वप्न देखा है उसे पूरा करने के लिए यह विश्वविद्यालय एवं इसका प्रत्येक प्रतिभागी आपके साथ है। इसी के साथ इस विश्वविद्यालय की मातृ संस्था शांतिकुंज के ज्ञान क्रांति विचार क्रांति अभियान से जुड़े करोड़ों कार्यकर्ता, इससे संबंधित देश के लाखों युवा आपके साथ हैं। नमस्कार। Friends, I am very happy to be with you today evening because very rarely education integrates divine life. I am indeed delighted to participate in the second convocation of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I am very happy that this institution has been created with a motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. God bless you. विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम और इंद्रिय संयम, ये 4 संयमों का पालन, जो 4 का मैनेजमेंट जो कर लेता है वो अपने रिसोर्सेज को सही ढंग से चैनलाइज कर सकता है। हम लोग वो संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं जिनके माध्यम से वो चीज़ें जो आज विश्वविद्यालय में पनप रही हैं वो न हो। समाज में हमें सबको प्यार, विश्वास और दिव्यता रख के काम करना है और हमारी जो सुंदर उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा जाता है, इसकी जो परंपरा रही है, इसकी जो सभ्यता है, इसकी जो संस्कृति रही है, इसको बचाने में हमें काम करना पड़ेगा। पंचकोणीय विशाल चैतन्य भवन में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अध्ययन केंद्र के अलावा 2 बड़े कंप्यूटर लैब, जहां इस भवन की विशेष शोभा है, वहीं इस भवन से चल रही स्वास्थ्य और प्रसार सेवाओं का लाभ जनमानस सहजता से प्राप्त कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थापना बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए दूरस्थ शिक्षा केंद्र। विश्वविद्यालय की एक प्रमुख विशेषता है सेवा। जन सामान्य की सेवा के लिए विश्वविद्यालय में योग आरोग्य पॉलीक्लिनिक की शुरुआत हुई है, जहां एक छत के नीचे विभिन्न लाभदायी चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षण, शोध और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन आदि विषयों पर राष्ट्रीय सेमिनारों के माध्यम से देश विदेश के प्रमुख विद्वान भागीदारी करते हैं। विश्वविद्यालय के युवा संगठन डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया ने नई पीढ़ी में भारतीय संस्कारों को पुनः रोपित करने का बीड़ा उठाया है। संगठन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय विकास एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन के काम करने के लिए तैयार करना है। विश्वविद्यालय में कई नए निर्माण प्रगति पर हैं। इनमें विशाल ऑडिटोरियम, पीएचडी छात्रावास, विद्यापीठ भवन सहित विभिन्न निर्माण शामिल हैं। नए आवासीय परिसर के निर्माण के साथ ही निकट भविष्य में इस विश्वविद्यालय से लगभग 10,000 विद्यार्थियों को शिक्षण देने की योजना है। यह जन विश्वविद्यालय पूर्णतया स्वायत्तीय है एवं भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले भावनाशील परिजनों के अंशदान से संचालित है। इस विराट विद्या केंद्र में उन व्यक्तियों के अंशदान की आहुतियों की अपेक्षा रखी गई है जो देव संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये भारत
फिर से जगत गुरु बनकर संपूर्ण संसार का मार्गदर्शन करे।